अब देखो इस पाठ का नाम ही आनुवंशिकता से संबंधित सामान्य शब्दावली, मतलब इसके नाम का ध्यान होना चाहिए क्या होता है। तो देखो इसमें कई नाम आते हैं, जैसे एक तो जीन नाम आ रहा है बार बार। जीन जीन क्या होते हैं? वह कारक जो किसी एक लक्षण को नियंत्रित करे, जो किसी कोई भी शरीर का पौधे का लक्षण है, लक्षण को नियंत्रित करे। वैसे तो समझा दिया था मैंने जीन का मतलब क्या होता है। ये डेफिनेशन में देखें तो वह कारक जो किसी लक्षण को नियंत्रित करे जीन कहलाता है। अब जब मेंडल था उस समय पता नहीं था उसको कि ये जीन है, बाद में पता लगा कि जीन नाम बाद में दिया गया। तो मेंडल ने इस जीन को क्या बोला था? कारक। मेंडल ने कारक नाम दिया था, फैक्टर। उसको ये पता था कि बस एक कोई ऐसा कारक है जो कंट्रोल कर रहा है लक्षणों को, और बाद में इसको जीन नाम दिया गया। ये इसको क्या बोलते हैं? ये कारक है वही जीन है, और जीन नाम दिया था जॉनसन ने। जॉनसन, ये जीन नाम किसने, वैज्ञानिक ने दिया? जॉनसन। और मेंडल ने इन जीनों को क्या बोला? कारक बोला था। जो लक्षणों को नियंत्रित करते हैं कारक कहलाते हैं। डेफिनेशन में देखो कारक। एक नाम आता है युग्म विकल्पी, एलिल बोलते हैं इसको, युग्म विकल्पी। युग्म मतलब जोड़ा, विकल्प मतलब दो में से। एलिल बोलते हैं इसको, अंग्रेजी में भी नाम दे सकते हैं एलिल। ये किसको बोलते हैं? एक ही लक्षण के दो विपर्यासी रूप। एक ही लक्षण के दो विपर्यासी रूप। एक ही लक्षण के दो विपर्यासी रूप। जैसे एक ही लक्षण है लंबापन, इसके दो रूप क्या हो गए? लंबा और बोना। तो ये क्या कहलाते हैं? युग्म विकल्पी कहलाते हैं, एलिल। एक नाम आएगा समयुग्मकी। होमोजाइगस। सम मतलब समान, युग्मकी मतलब युग्मक। जो जीन होंगे वो दोनों युग्म विकल्पी समान होंगे। दोनों युग्म विकल्पी क्या होंगे? समान। समान होंगे। जैसे अपन ने शुरू में एक संकरण किया था, तो जनक पीढ़ी में एक तो ये लिया था और एक ये, तो दोनों युग्म विकल्पी क्या है? समान। ये शुद्ध लंबा था और ये शुद्ध बोना। इसको समयुग्मिकी कहते हैं। ये दोनों समयुग्मकी है। और एक होता है विषम युग्मकी, हेटेरोजाइगस। दोनों युग्म विकल्पी असमान होते हैं। जैसे F1 पीढ़ी में प्राप्त हुआ था ना अशुद्ध लंबा, सभी पौधे कैसे प्राप्त हुए थे? एक संकरण की जो F1 पीढ़ी पड़ी थी उसमें सभी पौधे अशुद्ध लंबे प्राप्त हुए थे। इसमें देखो ये लंबेपन का जीन है, ये पौनेपन का है, तो ये क्या हो गया? असमान, विषम हो गया। युग्म विकल्प ये युग्म है, विषम युग्म की हो गया ये। एक अपन ने पढ़ा था लक्षण प्ररूप, फिनोटाइप, मतलब किसी पौधे के बाह्य लक्षण। आप बाहर से देखने से क्या पता लग सकता है? वही उसका लक्षण प्ररूप है। और एक होता है जीन प्ररूप, जीनोटाइप। जीन प्ररूप में उसकी आनुवांशिक संरचना, ये बाहर से देखने से पता नहीं चलेगा।
आनुवांशिकी रचना, उसके आनुवांशिकी रचना कैसी है, मतलब शुद्ध है या शुद्ध है। ये शुद्ध अशुद्ध है ना, ये जीनी संरचना से पता लगता है, अशुद्ध शुद्ध और अशुद्ध। ये दोनों लंबे भी हो सकते हैं, और बोना तो शुद्ध ही होगा, लेकिन लंबा अशुद्ध हो सकता है। इसलिए जीनी संरचना से हम पता करते हैं कि शुद्ध है या अशुद्ध है। एक आता है प्रभावी लक्षण, डोमिनेंट कैरेक्टर। अब अपन ने जब एक संकरण किया था तो कैपिटल टी स्मॉल टी लिए थे, उससे क्या बने थे, सभी अशुद्ध लंबे बने थे, स्मॉल टी और कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो F1PD में जो लक्षण प्रकट होते हैं ना, वो प्रभावी होते हैं। प्रकट होने वाले लक्षण, मतलब यदि पूछ ले प्रभावी, तो F1PD में हमें क्या प्राप्त हुआ था, अशुद्ध लंबे प्राप्त हुए थे। मतलब लंबापन क्या है, बोनेपन पर प्रभावी है, इसलिए सभी पौधे अशुद्ध लंबे प्राप्त हुए। अशुद्ध लंबे मतलब यदि फिनोटाइप कैरेक्टर से बोलो तो सभी पौधे लंबे प्राप्त हुए। ये बोनेपन का भी जीन पास में, लेकिन फिर भी देखो इसने इसके लक्षण को दबा दिए, लंबेपन ने बोनेपन को दबा दिया, इसलिए इस पीढ़ी में जितने भी पौधे हैं वो लंबे प्राप्त हो रहे हैं। भले ही अशुद्ध हो रहे हैं लेकिन लंबे तो प्राप्त हो रहे हैं। तो प्रभावी लक्षण लंबा है, इस तभी तो लंबे प्राप्त हो रहे हैं। दूसरा है प्रभावी रिसेसिव कैरेक्टर, अप्रभावी लक्षण। वही बात है, F1PD में जो प्रकट नहीं हो रहे, नहीं होने वाले लक्षण। अब F1PD में हम ये बोनेपन का लक्षण प्रकट नहीं हो रहा था, सभी पौधे लंबे पौधे प्राप्त हो रहे थे, तो अप्रभावी क्या हो गया, बोना। यह F1PD तक की बात है। F2PD में ये साथ में रहते हुए भी जब अलग अलग होंगे तो ये बोनेपन का भी पौधा आएगा, लेकिन F1PD में प्रभावी लंबापन होने के कारण ये साथ साथ है, इसलिए इस पर प्रभावी है। तो ये अपने लक्षण शो करेगा, इसके होने नहीं देगा, क्योंकि बोनापन अप्रभावी लक्षण है। तो F1PD में जो बोनापन है ये अप्रभावी लक्षण है, और लंबापन क्या है, प्रभावी लक्षण है। एक आता है परीक्षण संकरण। ये भी बहुत बार पूछते हैं कि परीक्षण संकरण क्या होता है। इसका नाम दूसरा है टेस्ट क्रॉस। F1PD का हमने स्वपरागण किया था, जो से F2PD प्राप्त हुई थी। यदि F1PD का यदि अप्रभावी जनक से संकरण करवा देते हैं, F1PD का स्वपरागण न करके, जैसे अपन को F1PD प्राप्त हुई थी TT, और जनक पीढ़ी क्या थी, एक तो कैपिटल टी और एक स्मॉल टी, इस दोनों के युग्मक बने और F1PD लंबे प्राप्त हुए। अब अपन ने F2PD बनाई थी तो इसका स्वपरागण किया था, यही पौधे 2 बार लिए थे। लेकिन इस क्रॉस में क्या होता है कि जो F1PD है इसका अप्रभावी जनक पीढ़ी से संकरण कराते हैं। अप्रभावी कौन सी है,
ये वाली, तो पौनापन अप्रभावी होता है और लंबापन ये प्रभावी है। यदि इसके साथ करें F1 पीढ़ी का संकरण, इसके साथ करें अप्रभावी के साथ, तो जो रिजल्ट आते हैं उसको परीक्षण संकरण बोलते हैं। और वैसे इसका 1:1 आएगा, जो भी इसका लक्षण प्रूफ और जीन प्रूफ दोनों सेम आएगी, 1:1। और एक होता है संकर पूर्वज संकरण। इसको बोलते हैं बेक क्रॉस। इसमें क्या होता है, F1 पीढ़ी का संकरण किसी भी जनक पीढ़ी से करा देते हैं तो उसको बोलते हैं संकर पूर्व संकरण। किसी भी जनक पीढ़ी से करवाने पर, मतलब जो F1 पीढ़ी है इसका इससे भी प्रभावी से भी करा सकते हैं और अप्रभावी से भी करा सकते हैं। तो किसी भी से भी संकरण करवाएंगे तो उसको बोलते हैं संकर पूर्व संकरण या बेक क्रॉस। और परीक्षण संकरण ये बहुत बार पूछते हैं, टेस्ट क्रॉस। F1 पीढ़ी का संकरण केवल अप्रभावित जनक पीढ़ी से कराने पर।